जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो कि आज हम लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये पेपर पहला प्रश्न पत्र है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 28 और 29 को पेपर है। पेपर के प्रश्न पत्र का नाम है रीतकालीन हिंदी काव्य। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बिहारी ससाई का काव्य प्रधान रस कौन सा है? तो श्रृंगार है। सवाल नंबर 2, भाव विलास के रचयिता कौन है? तो ये देव हैं। कौन है? देव हैं। उसके बाद बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी राजा दरबारी कवि थे। इनकी एक बहुत अच्छा है, उन्होंने क्या किया, बिहारी जय सिंह के दरबार में गए और कहते हैं कि बहुत अच्छा दोहा है कि नहीं पराग नहीं मधु नहीं नहीं विकास यही काल, आल काल ते सौगुनी आगे कौन हवाल। तो इसी दोहा को देख करके जय सिंह ने इनको एक मुद्रा एक श्लोक पे देते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फिर सवाल नंबर है कि देव ने श्रृंगार रस के कितने भेद बताए हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो देव हैं वो श्रृंगार रस के कितने भेद बताए हैं, कि क्या विशेषता बताई है। तो उसको जरा साथ में लेकर चलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये इसका आंसर जो सही आंसर है, वो आंसर इसका सही है कि देव ने श्रृंगार रस के भेद जो बताए हैं वो 2 बताए हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं। फिर सवाल आएगा, बिहारी ने अपने दोहों में किस भाषा का प्रयोग किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको अगर आईएमपी में डालना चाहो तो डाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद सवाल है कि रास विलास किसकी रचना है? रस विलास किसकी रचना है? सवाल नंबर 6, इसका उत्तर होगा देव। क्या उत्तर होगा? देव। अगर देखा जाए तो इसमें 2 ही कवियों के पेपर में आएगा। एक तो आएंगे बिहारी जी, दूसरे आएंगे देव। तो देव का पूरा नाम देवदत्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भूलिएगा नहीं। उसके बाद सवाल आया, देव का जन्म स्थान कहाँ है? तो अगर देखा जाए तो इनका जन्म स्थान वो है इटावा में। कहाँ पे है? इटावा में। फिर आंसर है कि बिहारी ससाई में कुल कितने दोहों की संख्या है? बहुत इसमें डिबेट है। बिहारी सत्साई तो ऐसे 700 दोहों का आ, एक सत्साई काव्य है, लेकिन अगर कुल की बात की जाए तो कुल 1400 थे। लेकिन अगर इसमें अगर ऑप्शन 1419 दिखा रहा है तो ये सही है, क्योंकि 8 नंबर सवाल का जो खा आंसर है वो एकदम सही है कि बिहारी सत्साई के जो 719 दोहों का वो काव्य है। उसके बाद सुजान विनोद में देव ने किसका वर्णन किया है? तो सुजान विनोद में देव ने नायिका के भेद का वर्णन किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब भी है। उसके बाद सवाल आता है, 11 देव ने कितने ग्रंथों की रचना की? इस सवाल को बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल समझकर इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब है गा, 72 काव्यों की रचना की। उसके बाद सवाल नंबर अ, सवाल नंबर 12, बिहारी ससाई का प्रथम दोहा किसे समर्पित है? वो भगवान, क्या है इनका प्रथम दोहा है, पहले उसको हम समझ लेते हैं कि दोहा है क्या। तो इनका जो प्रथम दोहा है, कहते मेरी बव भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तर की झाई परे श्याम हरित दुति। भगवान श्री कृष्ण और राधा और गणेश सरस्वती, तो गणेश सरस्वती की बात नहीं की गई है, राधा नागर सोए की बात करते हैं। सवाल नंबर 12 का जो उत्तर है वो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो इसका उत्तर है इस सवाल को थोड़ा सा लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इस सवाल का उत्तर थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत है रही। फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं कि तंत्री नाद पवित्र रस, यह उक्ति किसकी है? तो आपको मैं पहले बता दूं, बिहारी जी का एक ही काव्य है, वो भी सत्साई है। सवाल नंबर 13 का उत्तर होगा देव। क्या उत्तर होगा? देव। उसके बाद इसका उत्तर होगा देव।
आप उस 12 नंबर के सवाल को रखिएगा, मैं बताऊंगा। हालांकि इसमें राधा और कृष्ण दो में से एक सही है, लेकिन थोड़ी सी डिबेट है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। सवाल नंबर 14 की देव के गुरु का क्या नाम था? तो ये सवाल नंबर 14, देव के गुरु का क्या नाम था? कृष्ण कवि नाम था। क्या नाम था? कृष्ण कवि नाम था। अब देखिएगा थोड़ा सा, सवाल नंबर 15 की बिहारी ने नीति संबंधी लगभग कितने दोहे लिखे? अब ये सवाल थोड़ा सा डीप जा रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछता नहीं है, लेकिन हमने इस सवाल को बनाया क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कुछ भी पूछ सकता है। तो इस सवाल है कि कुशल नट की उपाधि किसे प्राप्त है? कुशल नट की उपाधि किसे प्राप्त है? तो कुशल नट जो है 16 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर है देव। इसका उत्तर है देव। फिर बिहारी किस शैली के प्रतिनिधि कवि हैं? तो बिहारी जो है कैसे हैं? प्रबंध कवि हैं, मुक्तक कवि हैं, चंपू कवि हैं, गीत कवि हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो उसका सही उत्तर होगा क्या? एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। तो 17 का खा आंसर सही होगा, कवि है। उसके बाद हम समझते हैं, अगर रीत सिद्ध रीत मुक्त रीत बद्ध आया होता तो आंसर अलग हो जाता, लेकिन जो मुक्तक और प्रबंध और चंपू और गीत है, इसका आंसर अलग हो जाता है। क्योंकि जो चंपू शास्त्र होता है उसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। गीत जो होता है गीत के लिए होता है, प्रबंध काव्य जो होता है वो एक दूसरे का प्रबंध करते हुए है, लेकिन मुक्तक जो है वो एक शैली है। फिर हमारा सवाल नंबर है 18। सवाल नंबर 18, जगत में लख्यो एक तू ही भरी, यह पंक्ति किसकी है? जगत में लख्यो एक तू ही भरी, ये पंक्ति किसकी है भैया? इसको जल्दी जल्दी अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो जवाब दे सकते हो, ना आ रहा हो तो हमसे जवाब ले लो। इसका सवाल का सही आंसर होगा घनानंद। क्या होगा? घनानंद। फिर सवाल नंबर 19, देव की रचना नहीं है। देव की रचना नहीं है, तो भाव विलास, रस विलास, कवि प्रिय और प्रेम चंद्रिका। तो चंद्रिका जहां से है और कवि प्रिय आए तो देव हो ही नहीं सकते। इस भाव विलास और रस विलास में कौन हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर उसको पहले हम समझते हैं। तो 19 का सही आंसर है कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है? जहां तक मुझे याद आ रहा है ये केशवदास की रचना है। उसके बाद सवाल है कि बिहारी के दोहों के प्रमुख अलंकार कौन से हैं? तो बिहारी के जो दोहे हैं किस अलंकार से उद्धत किए गए हैं? तो सवाल नंबर 20 का आंसर है गा। क्या है? आंसर है गा। तो 20 का आंसर है श्लेष अलंकार। उसके बाद हमारा सवाल आएगा, देव ने नायक के कितने भेद किए? किसके? नायक के कितने भेद किए? तो देव ने नायक के कितने भेद किए? सवाल नंबर 21 का रहेगा गा। क्या रहेगा? 21 का गा, 4 भेद की। फिर सवाल आता है कि बिहारी के प्राकृतिक चित्रण की विशेषता, उद्दीपन रूप, आलम्बन रूप, विस्तार रूप, प्रत्यात्मक। तो सवाल नंबर 22, इसका सही आंसर है उद्दीपन रूप में, कि पढ़ने के बाद छू जाता है। फिर सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 23 नंबर का सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा एक बार जोर से बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये भी पेंडिंग में डाल देते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि हम कौन कौन प्रश्न पेंडिंग में डाल रहे हैं। उसके बाद सवाल आएगा हमारा कि देव किस कोटि के कवि माने जाते हैं? ये मेरा लास्ट सवाल है 24 नंबर का, कि देव किस कोट के कवि माने जाते हैं? तो देव जो हैं वो किस कोट के कवि माने जाते हैं? तो 24 नंबर सवाल का जवाब सही है खा, रीत सिद्ध कवि। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। 25 करा दे रहे हैं, कुछ एक और करा दे रहे हैं। बिहारी की नायिका प्राय होती है स्वकिया प्रक्रिया सामान उपयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? घा होगा। सभी सही है। तो ये थोड़ा सा रोक रहे हैं, 2 प्रश्नों का जवाब आपका मैं देकर जाऊंगा। सवाल क्या था? सवाल था कि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला किसने कहा है?
तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो इसका हमको ऑप्शन आचार्य तो सही लगेगा, लेकिन इसका आंसर सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब हमारा एक सवाल और हमने पेंडिंग किया था कि मैं अभी इसको बता रहा हूँ। सवाल क्या था कि सतसाई के दोहरे जो नाविक के तीर, ये किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और उससे पहले 12 नंबर सवाल को हमने पेंडिंग किया था, जो कि था कि बिहारी जी का पहला दोहा किसको समर्पित है? तो इस सवाल को जरा एक बार और पढ़ लीजिए कि बिहारी सतसाई का प्रथम दोहा किसे समर्पित है? तो राधा जी को है, क्योंकि लिखा गया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, तो ये राधा जी को समर्पित है। तो हमारे 25 सवाल कंप्लीट हो गए। अब सवाल नंबर 26 को पढ़ेंगे। देव के काव्य की मूल संवेदना क्या है? तो देव किस में लिखते हैं? भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर। तो सवाल नंबर 26 नंबर सवाल का आंसर सही है, वो सही है श्रृंगार। वैसे तो सबसे ज्यादा श्रृंगार में लिखने वाले बिहारी जी हैं, लेकिन देव भी लिखते हैं। बिहारी ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो बिहारी दोहा छंद का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? दोहा छंद का प्रयोग किया है। उसके बाद सवाल आता है, प्रेम चंद्रिका देव की किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम चंद्रिका प्रेम काव्य है। सवाल नंबर आगे जाइए, 29 नंबर। बिहारी सतसाई की टीका अनवर चंद्रिका किसने लिखी है? देखिए, बिहारी सतसाई तो अपनी खुद की लिखकर चले गए, लेकिन इनके ऊपर लोग टीकाएं बहुत लिखने लगे, क्योंकि अब लोगों का ख्याल हो गया कि जो बिहारी जी ने लिखा है उसी में हाथ हम भी धो ले। तो अगर देखा जाए तो ये जो अनवर चंद्रिका टीका है, किसने लिखा है पूछ रहा है कभी कि बिहारी सतसाई की टीका अनवर चंद्रिका किसने लिखी है? तो ये सवाल नंबर 29, इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार देख लीजिए, इसका सही जवाब होगा कृष्ण कवि। क्या है? कृष्ण कवि। तो ये सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 30, देव की भाषा किसका प्रभाव अधिक है? तो देव संस्कृत है, फारसी है, अरबी है, उर्दू है। देव किस भाषा में सबसे ज्यादा लिखते हैं? तो इस सवाल का जवाब होगा संस्कृत में भी ये बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसका ये जवाब सही है। फिर बिहारी के काव्य में भक्ति का स्वरूप, बिहारी के काव्य में भक्ति का स्वरूप, तो ये कैसी भक्ति करते हैं? सगुण का विधारा, निर्गुण का विधारा, सूफी का विधारा। तो ये सवाल का जो जवाब रहेगा क्या रहेगा? ये किसको मानते हैं? वैसे तो ये भगवान को मानते हैं, और भगवान सगुण का विधारा में आते हैं। निर्गुण का विधारा के जो भगवान वो कबीरदास जी के भगवान हैं। फिर सवाल आता है कि देव ने भाव विलास की रचना किसके लिए की? किसके लिए किया? राजा उदित सिंह, भवानी दत्त, राजा शिवाजी, राजा भोगीलाल। तो जो देव है, सवाल नंबर 32 का जवाब क्या होगा? भवानी दत्त। क्या होगा? भवानी दत्त। फिर सवाल हमारा आएगा 33वां। बिहारी के दोहों में व्यंग्य का स्वरूप है, करुण है, मार्मिक है, स्थूल है, अश्लील है। तो बिहारी जी जो व्यंग्य करते हैं तो कैसा करते हैं? सवाल नंबर 33 का क्या होगा? खा होगा। बहुत ही मार्मिक होता है। कहत नटत रीझत किजत मिलत खिलत लजियान, लजियात भरे भुवन में करते हैं नैनन से दो बात। फिर सवाल नंबर आ जाइए 34। सवाल नंबर 34 है कि देव के अनुसार श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो हास रस, रति, उत्साह, शोक। तो देव कैसा श्रृंगार रस को बिखारते हैं? सवाल नंबर जो हमारा 34 है उसका आंसर होगा, वो होगा रति। रति माने क्या होती है? कामदेव की पत्नी रत माने स्त्री। तो बिहारी सतसाई की रचना किसने कितने समय में की? तो बिहारी सतसाई की रचना कितने समय में की है, मतलब बनने में कितना कुल समय लगा? तो सवाल नंबर 35 का जो जवाब है वो रहेगा ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये सवाल आ भी सकता है और आ भी नहीं सकता है, तो वैसे ये सवाल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। फिर सवाल है कि अष्टांग किसकी रचना है? देखिए भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि अष्टयाम की जब रचने की बात आती है तो अष्टयाम नाभादास की तरफ लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पे भी अष्टयाम लिखने वाले कवि हुए हैं जिनका नाम है देव, और इसको कभी नहीं भूलना है आप लोगों को। फिर सवाल नंबर 37, देव के काव्य में कौन सा गुण प्रमुख है? प्रसाद है, मधुर है, ओज है, समास है। अच्छा, ये गुण वगैरह तो पढ़ ही चुके होंगे पिछले क्लास
जो एमए की पहली क्लास में शायद तृतीय पेपर जो था, उसमें ओज गुण, प्रसाद गुण, मधुर गुण बताया जाता है। ओज गुण वो होते हैं जिसमें टा, ठाड़ ऐसे शब्द होते हैं। मधुर गुण वो कहते हैं जिसमें का नाम के शब्द ज़्यादा आते हैं, जिसमें मधुर-मधुर बातें की जाती हैं।